हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये देख लिया था अभी तक प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कंबाइंड की डेफिशिएंसी की वजह से दो डिसीजेस हो सकते हैं पर्सन को। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन की वजह से मैरास्मस, और सिर्फ प्रोटीन की वजह से बच्चे में 1 से 5 साल तक की एज का बच्चा तो क्वाशियोर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको। विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से क्या हो सकता है। अब इसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप हमेशा याद रखना कि विटामिन की डेफिशिएंसी ना बहुत सारी डेफिशिएंसी डिसीजेस उत्पन्न कर सकता है, बॉडी के अंदर पैदा कर सकता है। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये होता है क्योंकि विटामिन की ना कोई ऐसा नहीं होता कि हम एक ए बी सी चीज़ को बोलें या एक्स वाई जेड चीज़ को बोलें कि ये विटामिन होता है। आप लोगों ने देखा है कि विटामिन जो है वो अपने आप में एक ब्रॉड टर्म, एक बहुत बड़ी बकेट या कैटेगरी, एक बास्केट को कहा जाता है विटामिन। तो अब कोई भी एक विटामिन, जैसे आप बी कॉम्प्लेक्स को ही देख लो, उसके अंदर कितने सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B6, B12। ठीक है, तो सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स में से भी अगर एक मिसिंग हो तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सिमिलरली ए मिसिंग हो, बी मिसिंग हो, के मिसिंग हो, डी मिसिंग हो, ई मिसिंग हो, बी मिसिंग हो, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है। विटामिन मतलब एक ब्रॉड कैटेगरी है जो कि काफ़ी सारे डेफिशिएंसी डिसीजेज एक पर्सन की बॉडी में पहुंचा सकती है। डेफिशिएंसी और लैक ऑफ विटामिन ह्यूमन डाइट के अंदर ये बड़े सारे डिसीजेस को बर्थ देता है या फिर डिसऑर्डर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिसऑर्डर और डिसीजेस के बीच में एक जो माइन्यूट डिक्शनरी मीनिंग होता है उसको मैंने क्लियर कर दिया। सम ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज आर, एक नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? वैसे हम बचपन से पढ़ते रहते हैं, क्या होता है मतलब ये नाइट ब्लाइंडनेस? हाँ, हमें वैसे डिम लाइट के अंदर दिख जाता है। मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको। आप लोगों ने पक्का इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा, सबने करा होगा, 100% गारंटी। आपके घर में कभी भी ये जो ऑल आउट जल रही होती है, मान लो पूरा अंधेरा है आपके कमरे के अंदर, एक ऑल आउट जल रही है, तो उसकी छोटी सी जो बत्ती जल रही होती है ऑरेंज कलर की ऑल आउट के अंदर या ग्रीन कलर की, अगर आप 1 डेढ़ घंटे का समय, आधा घंटे, डिपेंडिंग ऑन द, अलग अलग लोगों का अलग अलग समय होता है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि जैसे शाइनी के पूरे कमरे में वो ऑरेंज वाली लाइट मतलब दिख, एटलीस्ट हमें पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो ऑरेंज लाइट ऐसी स्कैटर है कि हाँ, मैं एक स्विच बोर्ड की तरफ या दीवार की तरफ देख सकता हूं और मुझे दिख रहा है कुछ कुछ, होता है ना। या फिर किसी कमरे के अंदर एक छोटा सा, जो जैसे पूजा घर में नहीं लगा रहता, वो जो आपके घर में अगर कोई मंदिर होगा या पूजा घर होगा, जो 0 वॉट का जो लाल कलर का या नीले कलर का जो बल्ब होता है, वो भी कुछ टाइम में पूरा स्कैटर कर देता है लाइट को, है ना अर्पित? तो वो रेड रेड कलर से वो पूरे कमरे में हम देख सकते हैं। ये अलमीरा है, ये डोर है, ये स्विच बोर्ड है, यहाँ मेरा फ़ोन लगा हुआ है चार्जिंग के ऊपर, ऐसा दिखता है ना। लेकिन जिनमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, तो उनको ना अच्छी खासी रोशनी चाहिए होती है, वो काफ़ी डिम लाइट में नहीं देख सकते। ये चीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, फिर एक होता है डिसीज बेरी बेरी, दूसरा स्कर्वी, एंड तीसरा रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस। ये कुल मिलाकर विटामिन की डेफिशिएंसी से ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। 4 डेफिशिएंसी डिसीजेस को डिस्कस करेंगे, 4 विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए, B1, सी और डी। ठीक है, हायर क्लासेस में जैसे जैसे ये प्रॉपर तरीके से बढ़ता चला जाएगा, विटामिन आप वैसे भी जानते हो कि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक होता है, तो आप वो डिसीजेज ऐड करते चले जाना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विटामिन ए की अगर शरीर में कमी है तो क्या हो सकता है, इससे क्या नुकसान होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं पहुंच रहा है ना, तो इससे आपका आईसाइट या जिसको विजन बोल लो, डिम लाइट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा वीक बन जाएगा। अब इसकी देखो, वैसे फोटो दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन ही दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी आंखें अजीब सी दिखेंगी, वो दिखेंगी। तो नाइट ब्लाइंडनेस, अब वो बनाने को गूगल कुछ भी बना दे, अब वो बेसिकली ये होता है कि अंधेरे में आपको अच्छे से दिखता नहीं है डिम लाइट के अंदर, आप इतनी आसानी से ना मतलब नहीं देख सकते। ऐसा कुछ, वही मैंने आपको बोला था, देखो कोई सर्च रिजल्ट में कुछ ऐसा कुछ आया ही नहीं कि कोई पर्सन है, अब बस उन्होंने एक काइंड ऑफ मीम इमेज एक बना रखी है कि हाँ ये उस पर्सन को बहुत गौर से फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन ही दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका आंखें बदल जाती हैं, आंखें भेड़ी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर बस आपका जो डिम लाइट के अंदर ना विजन वगैरह जो, तो काफ़ी हेजी सा होता है ऐसा। अब कई लोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने नोटिस करा होगा, आशिमा, अगर ब्लॉक की सारी लाइट चली जाए, ब्लॉक में जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी ना जल रही हो, फॉल्ट हो गया हो मेजर, तो मून लाइट के नीचे भी काफ़ी सारी सड़कें वगैरह ये सब दिख जाती है ना।
वॉक कर सकते हैं ना मूनलाइट के नीचे भी, लेकिन ऐसे लोगों को मूनलाइट के नीचे भी चलने में दिक्कत होती है। जब यहाँ पर देखो अच्छी खासी मात्रा में जब रोशनी आ रही है, लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा हेजी सा है। अभी जैसे एक बात बताओ, ये ऐसा सा लग रहा है ना कि अगर हम इसको काफ़ी देर तक देखते रहेंगे तो सर सा दर्द होने लगेगा हमारा भी, है ना। तो इन लोगों का सर बहुत दर्द होता रहता है, क्योंकि आप लोग जानते होगे, जिन लोगों को चश्मा लगा होगा आप में से, कि अगर विजन जो या आईसाइड है उसके नंबर अगर ऊपर नीचे होने लग जाए ना, तो आपको सबसे पहले सर दर्द शुरू होता है। या इवन जब आपको चश्मा लगने वाला होता है ना, आईज को बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है, तो आपके सर दर्द होना शुरू होता है। और उस सर दर्द की वजह से, ज़्यादा सर दर्द होने की वजह से आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। मानते हो जिन लोगों को चश्मा लगा आप में से ऐसा ही होता है ना? बताओ कि गलत कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इट वीक, ये हमारे विजन को, आई साइड को डिम लाइट के अंदर वीक कर देता है। तो ड्यू टू दिस, अ पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ वायरस ए कैन नॉट सी प्रॉपर्ली इन डिम लाइट और एट नाइट। ठीक है, चंद्रमा तक की रोशनी में पर्सन नहीं देख सकता, जो कि काफी लोग देख सकते हैं। अब नाइट ब्लाइंडनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन कि वो प्रॉपर्ली देख सके डिम लाइट के अंदर, स्पेशली रात के समय में। इस चीज को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जैसा कि मैंने आपको एक ये जो ऑल आउट वगैरह जो लगी रहती है आपके स्विच बोर्ड के अंदर, उसकी छोटी सी मैंने एक जो ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की जो बत्ती जल रही होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, या मून लाइट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट, इट कॉजेज अ डिसीज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। सीवियर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो अगर काफ़ी लंबे समय तक, तो उसकी वजह से पर्सन को टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, कंप्लीटली अंधा भी हो सकता है पर्सन, फिर उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके। अब दोस्तों देखो क्या है, जो विटामिन बी है ना, वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसलिए हम उसको बी ना बोल के क्या बोलते हैं, विटामिन बी। तो चलो कोई एक चीज़ होती है कि विटामिन बी, अगर आप, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई कौन सा विटामिन बी, B1, B2, B6, B12 क्या? तो विटामिन बी एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 6 क्लास में सिर्फ आपको राइटर ना इतना ही बर्डन आपके ऊपर डालना चाहता है कि वो B1 ही समझाना चाहता है। तो ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। हायर क्लासेस में आप पैरेलली अपने नोट्स बनाकर और एडिशन कर लेना अभी, लेकिन छठी क्लास के बच्चों के साथ जितनी बातें करनी चाहिए अभी उतनी ही करेंगे। B1, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इन द फूड, इट कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। क्या होता है भाई ये बेरी बेरी? ठीक है, सिम्टम्स ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी, या सिम्टम्स जो होते हैं बेरी बेरी डिसीज के, वो क्या होता है, मसल जो होती है पर्सन की वो काफ़ी वीक हो जाती है, और उस पर्सन के अंदर ज़्यादा ना एनर्जी नहीं रहती, वो बार बार ना थकने लग जाता है, उसका सोने का मन करेगा, उबासियाँ मारता रहेगा, बैठे बैठे सुस्ती लेता रहेगा, आलस में रहता है वो पर्सन। आगे चलकर हो सकता है दैट पर्सन में सफ़र फ्रॉम अ हार्ट फेलियर, या पैरालिसिस भी उसको हो सकता है। और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से आप तो जानते ही हो कि 3 बार से ज़्यादा हार्ट अटैक अगर आ जाए, या 3 बार तक आ जाए, या पैरालिसिस अगर एक्सट्रीम लेवल पर हो और काफ़ी लंबे समय तक पर्सन बिस्तर पे हो, तो इसकी वजह से किसी के साथ ऐसा होना, लेकिन भगवान ये मर सकता है पर्सन। ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। अब मैं आपको एक बारी ना मसल कह रहा है ना क्या काफ़ी वीक हो जाती है, तो बेरी बेरी एक बारी दिखा भी देता हूँ मैं आपको। बेरी बेरी वाला डिसीज वाला पर्सन, पतला दुबला सा हो जाता है पर्सन काफ़ी, इसको देख लो, ये काफ़ी पतला दुबला, इतनी एनर्जी भी नहीं है इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर कि अपने आप को ये खड़ा कर सके। आप इसको देखो, ये बहुत आराम आराम से मतलब ये चलता है पर्सन, वो करके बहुत वीक और मतलब फ्रेजाइल, लैक ऑफ एनर्जी, पूरा पर्सन ऐसा हो जाता है, व्हील चेयर तक पे आना पड़े, जबकि एज इसकी है। ये जो यहाँ पर आपको फोटोज दिख रही है, मैंने इसलिए इनको सिलेक्ट ही करा, ये तो चलो बुजुर्ग का एक शरीर टाइप काइंड ऑफ दिख रहा है, इनको भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जवान लोगों में हो रहा है तो उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। विटामिन B1 किसी ने बहुत टाइम तक लिया नहीं है, महीनों तक, या जवानी में नहीं लिया है, बुजुर्गों को बहुत जल्दी ये समस्या हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है इसकी वजह, पैरालिसिस हो सकता है, एनर्जी बहुत कम रहेगी।
और बैसाखी का सहारा लेना पड़ सकता है, व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, हर एक एज ग्रुप में पॉसिबल है। वो तो वो वाली बात है ना कि विटामिन जब तक आपके शरीर में पहुंच रहे हैं, आपने सालों सालों तक नहीं खाए हैं वो विटामिन, तो समस्या तो आएगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज स्कर्वी। क्या सिम्टम होते हैं स्कर्वी के? आपके जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े, गम्स जिसको बोलते हैं, उसमें से खून आने लगता है बहुत जल्दी जल्दी। जैसे आप ये देख रहे हो, ये काफ़ी ना रेडिश सी लेयर बन गई है, यानी कि पर्सन के खून आ रहा है। मसूड़े जैसे अगर आपको ये देखना है ना कि स्वेल होकर कैसे वो ब्लीडिंग कर सकते हैं, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हो, रोज करने की जरूरत नहीं है, एक बार को करके देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि हार्मफुल होता है, बल्कि बहुत अच्छा होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप अपना ब्रश लो, टूथब्रश लो, घर पे नॉर्मल जो आपके सॉल्ट होता है आप उसको लो, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, 2 to 5 ड्रॉप्स आप उसके अंदर जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो लो। मस्टर्ड ऑयल जो होता है आप उसको बोलो। मस्टर्ड ऑयल ना बाद में अप्लाई करना, एक बारी आपके मसूड़े जस्ट सूज जाएं, फूल जाएं हल्के से, और उसमें से अगर आप ये देखना चाहते हो कि ब्लीडिंग कैसे निकलती है, अगेन मैं कह रहा हूँ ये हार्मफुल नहीं होता, डेली नहीं करना चाहिए वैसे भी से, लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आपके क्या कहते हैं उसको, दांतों में अगर पेन है या सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो आप हफ्ते में 2 बार नॉर्मल टूथपेस्ट करने से पहले आप ये नमक डायरेक्टली ब्रश से लेकर आप इसको दांतों में रगड़ सकते हो पूरे के पूरे। तो जो दाढ़ का कई लोगों का दर्द होता है या सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है ठंडा खाने से, गर्म खाने से, तो वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि एक बार को, बस मैंने इसलिए कहा कि सॉल्ट लगाकर डायरेक्ट ब्रश पे और पानी से सॉल्ट लगाकर देख लेना, तो आपके मसूड़े कुछ ऐसे सूज जाएंगे और आपके हल्की हल्की लेयर में ना खून आने लगेगा, बहुत हल्का सा। आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि आप जल रहे हो और वो दांत आपके ऐसे हो रहे हैं, खून रिसी रहा है, बहता ही जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक बारी मैं इस कर्वी में होता क्या, बस उस चीज़ को देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, बल्कि अच्छी चीज़ होती है, आपके मसूड़े और ज़्यादा नमक से ना ऐसे और टाइट हो जाते हैं, दांतों को और कस के पकड़ लेते हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि हफ्ते में 2 से 3 बार ये करना चाहते हो बहुत अच्छे से, सेंसिटिविटी वगैरह को मिटाने के लिए, दांतों को और ज़्यादा साफ करने के लिए, अगर आपके दांत येलो हैं तो उसको येलोपन दूर करने के लिए, तो आप नमक लो। अब मसूड़ों का दर्द, मसूड़ों में खून ना अगर आपको देखे हल्का सा भी, तो उसके लिए 2 से 4 बूंदे उसी नमक के ऊपर, ब्रश के ऊपर आपने मस्टर्ड ऑयल आप अपना मिला लो। पहले इससे ब्रश कर लो, फिर आप टूथपेस्ट से ब्रश कर लो, और उसके बाद अपने दांतों का आप कमाल देखो। और ये चीज़ आप दिन में करना, और रात को सोने से पहले आप नॉर्मल ब्रश करके सोया करो। इसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और मसूड़ों से चिपके रहते हैं हमारे दांत, तो वो जब मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, और तो दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। और जो चोटें वगैरह होती हैं ना शरीर के अंदर, वो इतनी जल्दी इजीली हील नहीं होती हैं। ठीक है, स्कर्वी वाला एक्सपेरिमेंट तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो जानने के लिए स्कर्वी में होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको नमक वाला बताया, एंड जो मैं एक्सपेरिमेंट बताया है मैंने, वो काफ़ी हेल्दी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है वो नमक वगैरह आगे से करना, रोज़ नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं होगा। लेकिन स्कर्वी के अंदर क्या होता है कि इससे हल्का सा कम, आप ये मान लो कि ये ऐसा कुछ आपके स्वेल हो जाते हैं हल्का सा नमक की वजह से, ब्रश करने की वजह से। लेकिन स्कर्वी वालों का ना नमक उन्होंने लिया है ना कुछ लिया है, उनके ना बेफिजूल का ऐसे ना खून जो है वो रिश्ता रहता है। आप ये देखो, जैसे आप मसूड़े देखो कितने बाहर तक आ गए कि जैसे बस दांत को, बस अगर ये और स्वेल हुआ ना तो ये इस दांत को छोड़ ही देगा ये। ठीक है, ये देखो सब ब्लीडिंग 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 टाइप ऐसा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्कर्वी। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो तो, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इट कॉज अ डिसीज नोन एज रिकेट्स। ऐसे बच्चों के बेंट लेग्स होते हैं और पिजन टाइप चेस्ट। अब पिजन टाइप चेस्ट मतलब क्या, जैसे इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। आप ये पोस्चर ना कुछ ऐसा मान लो कि अगर आप इसको देखोगे, ऐसा मान लो, ये मतलब ये है नॉर्मल, और ये ऐसे अंदर से गड्ढा टाइप बनना है इस जगह से, और इसका यहाँ से गड्ढा बन के ऊपर वाली साइड ये सूज जाना, या मतलब बाहर की तरफ निकल जाना, लाइक दिस। ये देखो
इसको पिजन टाइप टेस्ट कहते हैं। ये 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 ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ऐसा भी हो सकता है। और हम लोग क्या पढ़े थे, रिकेट्स। ये मेजरली होता है पिजन चेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन ये ज़रूर होता है। पैरों के बीच में इतना ज़्यादा गैप आ जाना, इसकी मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। पोस्चर्स काफ़ी सारे बन सकते हैं ऐसे कि जैसे ये नी का पास आ जाना, नी में गैप आ जाना, और एक काफ़ी ज़्यादा चिपक जाना, ये ऊपर से गैप आ जाना, इस जगह से, थाई से, जांगों के पास से। ठीक है, अलग अलग तरह के पोस्चर्स ऐसे बन सकते हैं पर्सन के, लाइक दिस दिस। चलने का पोस्चर फिर बच्चों का ठीक नहीं रहता इसकी वजह से। तो एक्चुअली विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से कैल्शियम मिनरल एब्जॉर्ब हो सके, जिसकी वजह से हमारे जो हड्डियाँ होती है, जो दांत होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, तो जो बोन होते हैं बच्चे के, इट रिमेन्स सॉफ्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द फूड। हड्डियों का कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए कि टाइट होना चाहिए, बताओ। टाइट होना चाहिए ना। ये जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं इजीली बेंड हो जाती हैं, बच्चे की बॉडी वेट जैसे जैसे बढ़ता रहता है, फिर उसकी बोन जो रहती है हमेशा के लिए वीक रहती है, या सॉफ्ट बोन इज इक्वल टू वीक बोन्स। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना, सॉफ्ट बोन्स ही वीक बोन्स होती हैं। तो इसकी वजह से बच्चों के दांत भी जो होते हैं वो अच्छे से फॉर्म नहीं होते, बुढ़ापे में जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी गिर जाएंगे। ठीक है, तो रिकेट्स जो होती है, रिकेट्स जो डिसीज होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। बात वही है कि कैल्शियम की कमी जो है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली विटामिन डी की कमी हो, क्योंकि विटामिन डी ही हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हड्डियों के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस की। डेफिशिएंसी जो होती है वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स की, अगर ह्यूमन डाइट में अगर ऐसा हो, अगर आप खाने वगैरह में अच्छे मिनरल्स नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिकेट्स, अगेन वही वाली दिक्कत ऊपर। ठीक है, क्रेटिनिज्म, गोइटर या एनीमिया। ये एनीमिया क्या होता है, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं इसको, किसकी कमी, किसकी कमी है सही नहीं, खून की कमी है ना। तो तीन तरह के मिनरल्स बेसिकली हमारे कोर्स में भी यहाँ पर 6th क्लास में डिस्कस हैं। कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी। देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ये तो हमने ऊपर देख ही लिया। जब बच्चा एक पैदा होता है उसकी बोन्स ना सॉफ्ट होती हैं, हमें उसको क्या करना है कि सॉफ्ट से उसकी बोन्स को क्या बनाना है, हार्ड बनाना है, क्योंकि सॉफ्ट बोन किसकी निशानी होती है, वीकनेस की। फॉर द बोन्स टू बिकम हार्ड, कैल्शियम कंपाउंड जो है वो हमें अच्छे से सप्लाई होने चाहिए हमारी हड्डियों में, जो कि हमारी हड्डियों के साथ साथ दांतों को भी मजबूत करे। अगर एक बच्चे को पर्याप्त मात्रा के अंदर कैल्शियम नहीं मिलता है, तो उसकी जो बोन्स हैं जो वो सॉफ्ट रह जाती हैं, और उसके वेट के चलते चलते वो बेंड होने लग जाती हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं रिकेट्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया था। ये रिकेट्स है ये सब। ओके, मेन सिम्टम्स क्या होते हैं रिकेट्स के, वही बेंट लेग्स एंड पिजन टाइप चेस्ट। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आल्सो लीड्स टू पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन, वही सारी ऊपर वाली बातें हैं। रिकेट्स एक बच्चों का डिसीज होता है विच इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एज वेल एज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो विटामिन डी है और जो कैल्शियम है ये आपस में लिंक्ड है, कह सकता हूँ ऐसा। वही एब्जॉर्ब करेगा ना, विटामिन डी ही तो मदद करेगा ना कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। तो अगर हम कह रहे हैं कि कैल्शियम की चलो वैसे डाइट में कमी हो सकती है, लेकिन विटामिन डी भी जो अगर उसकी कमी हो तो फिर कैल्शियम ऐसे इनटेक करने का शायद कोई फायदा नहीं है ना, फिर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा अगर विटामिन डी भी नहीं है। तो कह सकते हैं ना लिंक है स्ट्रांगली इन दोनों का। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन एडल्ट्स इट कॉजेज ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स मतलब कैसी, स्ट्रॉन्ग के पतली दुबली सी या नाजुक सी, पतली नाजुक सी जो स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, और दांत भी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि बुढ़ापे में ऐसे लोगों के दांत ज़्यादा जल्दी झड़ जाते हैं, जवानी में जिन्होंने कैल्शियम या विटामिन डी अच्छे से नहीं लिया होता है। हम बात करते हैं आयोडीन की।
आयोडीन मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो आपके डाइट में तो उसकी वजह से दो डिसीजेज हो सकते हैं, एक क्रेटेनिज्म और दूसरा गोइटर। आयोडीन की डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर जब भी होती है, इट कॉजेज अ डिसीज नोन एज क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म का मतलब क्या होता है? फीबल माइंडेडनेस। मेन सिम्टम्स आयोडीन डेफिशिएंसी के होते हैं रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि जो ये क्रेटेनिज्म है किसके साथ रिलेटेड है? एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर, या क्या हम इसको आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जैसे देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम जैसे कहते हैं नहीं कि किसी को बहुत बाद में चीज़ें क्लिक होती हैं, मतलब वो ट्यूबलाइट की तरह बिहेव करता है वो पर्सन, एकदम से ऑन द स्पॉट क्लिक नहीं हो पाती। तो मतलब माइंड क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रेटिनिज्म अगर किसी को हो तो वो उसका माइंड काफ़ी स्लो बन सकता है, चीज़ों को काफ़ी लेट इंटरप्रेट करेगा, उसको चीज़ें लर्न नहीं होंगी, क्या ये सब चीज़ें बोल सकते हैं हम? माइंड काफ़ी स्लो हो जाता है, ट्यूबलाइट, ऐसी दिमाग को बोलते हैं ट्यूबलाइट। अब क्रेटिनिज्म की कोई फोटो, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल डिसेबिलिटी, इसकी वजह से पर्सन में डॉर्फिज्म भी हो सकता है। मैं क्रेटिनिज्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आयोडीन की ओवरऑल बात कर रहा हूं। डॉर्फिज्म क्या होता है? बोनापन, है ना, बोनापन कहते हैं ना उसको आम भाषा में। तो देखो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ अ एडल्ट पर्सन इट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। मुझे दो चीजें बताओ, आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर भी हो रहा है और क्रेटिनिज्म भी हो रहा है, मेजर डिफरेंस क्या है? क्या मेजर डिफरेंस है ये बच्चों में और ये एडल्ट पर्सन की अगर उसमें हो तो? ठीक है, गोइटर एक एबनॉर्मल तरीके से आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है जो कि आपकी गर्दन में सिचुएटेड है, आई रिपीट, थायराइड ग्लैंड जो कि आपकी नेक में सिचुएटेड है वो एक एबनॉर्मल तरीके से एनलार्ज हो जाती है। सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है पता नहीं ये फूल गया है, इसके गर्दन में पता नहीं पस जमा हुआ है, या पता नहीं ये सूज गई है गर्दन, क्या हो गया है, मतलब ऐसा लगता है देखने में। दिस एनलार्जमेंट, हद से ज़्यादा बड़ा हो जाना थायराइड ग्लैंड का, ये क्यों होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। मेन सिम्टम जो आयोडीन डेफिशिएंसी के या गोइटर डिसीज के होते हैं वो होते हैं नेक जो है पर्सन का काफ़ी सोलन फूला फूला सा दिखता है। गोइटर डिसीज काफ़ी कॉमन है इन हिली एरियाज बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर एंड द फूड जो कि ऐसे एरियाज में ग्रो होता है दे आर पुअर इन आयोडीन। तो बेस्ट है चंबल का खारा खारा पानी पियो, ठीक है। गोइटर डिसीज डज नॉट अकर इन कोस्टल एरियाज क्योंकि वो सी साइड एरियाज है और वहाँ पर चाहे फूड हो चाहे कैसा भी हो पानी में हल्का सा क्या है, सेलिनिटी है, यानी कि खारापन है ना। तो ये चीज़ अच्छी होती है बिकॉज कोस्टल पीपल ईट अ लॉट ऑफ सी फूड लाइक सी फिश विच कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन। कॉन्ग्रेचुलेशन शाइनी, सौगंधा। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन मिनरल इन आवर होम्स इज आयोडाइज सॉल्ट विच इज यूज इन कुकिंग फूड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप खाने के साथ साथ नमक नमक अलग से चाटने लग गए, उसकी वजह से भी हड्डियां जो होती हैं वो घिस जाती हैं। किसी भी चीज़ की अति बेकार होती है, ठीक है। तो गोइटर तो आपको वैसे फोटो में दिख रहा है और मैं एक बार के लिए आपको दिखा दूँ। ये देखो ऐसा दिखता है कुछ नेक पर्सन का, ये छोटा सिम्टम है जस्ट ये, और ये चीज़ काफ़ी मेजर सिम्टम है। आयरन की कमी, आयरन मिनरल जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग खून इन योर बॉडी, हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आयरन की अगर कमी हो शरीर के अंदर, ठीक है, तो अगेन बात वही है कि खून काफ़ी कम बनेगा क्योंकि आयरन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग खून, हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी, वो कम बनेंगे। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या काम करता है हमने पढ़ा था इसको, वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर इसकी कमी हो जाए, और कमी कैसी होगी, आयरन, ऐसा फूड आप इंटेक नहीं कर रहे हो जिसके अंदर आयरन हो। और हमने पढ़ा था ना ये सारी चीज़ें हम लोग सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम ना करके, जैसे आयरन ऐसा तो नहीं है कि पार्क में जाकर बेंच खाने लग जाते हैं, है ना, या कोई लोहा उठा के खा लिया, कीले खाने लग गए आप,
हम लोग कैसे इसको कंज्यूम करते हैं इन सारी चीज़ों को, मिनरल सॉल्ट्स की फॉर्म में, मिनरल सॉल्ट्स की फॉर्म में। तो जो पर्सन का जो खून होता है, दैट खून इज नॉट एबल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से जब वो आप खाना वगैरह खाते हो उसकी वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सके या फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। इसकी वजह से खून की कमी होने लग जाती है। तो जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया एक डिसीज होता है जहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल होता है एक पर्सन के शरीर के अंदर ब्लड में, इट इज़ लेस देन द नॉर्मल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ लेक्चर पहले कि पर्सन हो सकता है कि गोरा गोरा सा दिख रहा है, तो आप उससे कहो कि तुम गोरे होते चले जा रहे हो। तो गोरा होने का मतलब उसका ये नहीं है कि कोई मुल्तानी मिट्टी से या फिर कोई अच्छी चीज़ से वो नहा रहा है या फिर पता नहीं कितना ही खुश है वो पर्सन जो गोरा होने लग गया। हो सकता है उसके अंदर खून की कमी रहने लग गई हो। ठीक है, एंड इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है डाइट के अंदर, इसकी वजह से बात वही कह रहा है वो 100 बात एनीमिया हो सकता है। मेन सिम्टम जो होते हैं वो ये होते हैं, पर्सन जो होता है वो मुरझाया मुरझाया सा लगता है, उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं होती। गोरा तो हो गया होता है लेकिन फिर भी कोई रौनक नहीं होती, काफ़ी वीक रहता है, थका थका रहता है, वजन उसका गिरता चला जाता है। ठीक है, और उसके जो नेल्स होते हैं वो भी वाइट होने लग जाते हैं। ठीक है, छिल जाते हैं, साइड से कर्स वर्ड्स आ जाते हैं, स्किन वगैरह काफ़ी ज़्यादा फटने फटने से लग जाती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये नेल की साइड की स्किन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बैलेंस डाइट इज मेड बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ गुड फूड्स, जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हों, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन वगैरह। ठीक है, तो अगर हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, राइटर आपसे कह रहा है तो कोई भी न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज नहीं होगी, फिर आप ऐसे किसी डेफिशिएंसी डिसीज से सफ़र नहीं करोगे। सारे के सारे डेफिशिएंसी डिसीज को प्रिवेंट करने का तरीका है कि एक अच्छी तरीके से एक बैलेंस डाइट खाना। ठीक है, iodine solution turns blue black when added to a food X. The food X is most likely, पहले बताओ ब्लू ब्लैक जो हम सॉल्यूशन आता है, कलर आता है, वो कौन से टेस्ट में आता है, किसके टेस्ट में, क्या टेस्ट करने के लिए? जल्दी बताओ सब लोग। और वॉलेट किस में आता है? प्रोटीन। तो कैसे, क्या है इसमें से सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बताओ क्या करें? वेरी गुड। क्या अगर मैं यहां पर चपाती लिखता तो ठीक होता? क्या अगर मैं यहां पर पटैटो लिखता तो? ठीक है, उसके बाद when alkaline copper sulfate solution is added to a food item, then the violet color is produced. The food is most probably क्या हो सकता है वो? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्या हो, प्रोटीन हो। ठीक है, और यहां पर हमें जिस भी चीज को टेस्ट करना होता है वो कैसी होनी चाहिए? सस्पेंशन। और यहां पर क्या होना चाहिए? हम चाहे तो सॉलिड फूड आइटम को यूज कर सकते हैं, राइट शाइनी? When a little of food item is rubbed on a sheet of paper, translucent spot, which of the following item? इसको तो इजीली बता दो क्या है? फैट। ठीक है, क्या हम बादाम को भी रगड़ सकते हैं क्या? ठीक है, मस्टर्ड सीड्स को? मस्टर्ड सीड्स को क्या उसके अंदर फैट ऑयल होता है? होता है। When a few drops of dilute iodine solution are added to a food, then the blue black color is prepared. This food contains, हाँ, और स्टार्च क्या पूरा नाम क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं खाने के लिए? स्टार्च। वर्स्ट फॉर्म कौन से होते हैं? केन शुगर। और वो भी कब है वर्स्ट शाइनी? जब कोई पर्सन क्या ना कर रहा हो, फिजिकल वर्क ना कर रहा हो, एक्सरसाइज ना कर रहा हो, पसीना ना निकाल रहा हो तगड़ी तरीके से। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीज। क्या?
विटामिन है ना, याद रखना कि आप लोग कंफ्यूज मत होना ऐसे करके, क्योंकि ग्वाटर जो है अभी हमने पढ़ा किसकी वजह से, मैं दिखा देता हूँ सबको एक बार अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रही है। ग्वाटर किसकी वजह से, टॉपिक क्या था, मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज है ये। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट पीएससी वगैरह में, ठीक है। तो ग्वाटर नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग क्या कहेगा, आप इसको तो पढ़ोगे ही नहीं विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज को, आप सिर्फ डेफिशिएंसी डिसीज देखो, आप कहोगे सारी तो है, मैंने सारी तो पढ़ रखे हैं। वो पूछ क्या रहा है, वो विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज पूछ रहा है। ग्वाटर किसकी वजह से होता है, मिनरल। और कौन सा मिनरल, आयोडीन। और आयोडीन की कमी अगर बच्चे में हो तो, ये तो एडल्ट के लिए हो गया, बच्चे में हो तो क्या नाम पढ़ा हमने उसका, ये लो बताओ, क्रेटिनिज्म, ठीक है। ब्रेन उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाता, स्लो हो जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन द डाइट, द डिसीज इज स्कर्वी। ये किसकी वजह से होता है, विटामिन की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ वॉलेट कलर विद एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, येलो ऑफ है, क्योंकि येलो के अंदर क्या होता है, नहीं नहीं येलो के अंदर वैसे क्या होता है, फैट होता है ज़्यादा, है ना। एग वाइट में क्या होता है प्रॉपर तरीके से, हाँ, और प्रोटीन भी। तो थैंक यू सौगंधा, आपने उस दिन मुझे एग वाइट पूरा पूरा बताया, ठकुराइन ने भी बताया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम मिनरल प्रेजेंट इन द डाइट इन टू आवर बॉडी, ईजी है, डी। और डी कहां से मिल सकता है कुदरत से, सनलाइट। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराइए। बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स की, थर्ड चैप्टर से शुरू करेंगे इस डिस्कशन को बाद में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।